ओके ट्रेडर्स, तो आज 1 अप्रैल है और हम इस वीडियो में अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि आज के दिन पे मेरा क्या ट्रेड था, क्या लॉजिक था, क्या चार्ट पैटर्न बन रही थी, क्या थिंकिंग था मेरा और कैसे हम उस वक्त मार्केट को देख रहे थे, क्या मेरा प्लानिंग था। हर एक चीज़ हम डिटेल में शेयर करने वाले हैं। तो ट्रेडर्स, आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और चलिए ओवरऑल मार्केट के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि क्या मार्केट दिख रही थी मॉर्निंग में, हम कैसे प्लान कर रहे थे अपने ट्रेड को और क्या ट्रेड था मेरा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मार्केट के ऊपर। तो ये निफ्टी का चार्ट पैटर्न देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। आप देखेंगे आज के दिन पे हम लोग एक स्ट्रॉन्ग गैप अप खुले थे लगभग 2% के आसपास कहीं, और उसके बाद से बैक टू बैक सेलिंग देखने को मिला है मार्केट में। और एंड ऑफ द डे देखा जाए तो ये जो गैप हमने मॉर्निंग में क्रिएट किया था, आई थिंक कि उसके फीलिंग के बिल्कुल नज़दीक ही है। यहाँ तक अगर बात करें तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग गैप अप यहाँ पे हम लोग ओपन हुए थे। देन उसके बाद से बैक टू बैक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, लेकिन वापस एक बार बायर ट्राई किया, लेकिन बायर स्ट्रेंथ में नहीं आया और वापस प्राइस नीचे गया। ट्रेड्स, आप प्रीवियस डे पे मेरा वीडियो देखे होंगे तो हम उस वीडियो में एक बात कहे थे कि अभी डबल बॉटम पैटर्न जैसा बन रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे यहाँ सेलिंग हो गया और जो मेरा थिंकिंग था वो गलत हो गया। और मेरा प्लानिंग था कि अगर हो सकता है अगर एंड ऑफ द डे अगर हम इस लो को सस्टेन कर जाते हैं तो यहाँ से एक डबल बॉटम पैटर्न बन करके अपसाइड की ओर जा सकता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये डाउनसाइड की ओर फॉल आया गया। लेकिन आज के दिन पे पता नहीं, हो सकता कोई न्यूज हो या जो भी हो, उसके वजह से हम लोग एक स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग दिए हैं मार्केट में। और कहीं आज के दिन पे हम लोग 22,899 के आसपास कहीं ओपन हुए थे और फिर 22,930 का हाई लगाने के बाद और अभी हम लोग 22,680 के आसपास कहीं ट्रेड कर रहे हैं। तो देखते हैं इस लेवल को सस्टेन कर पाते या नहीं कर पाती। ये जो गैप है वो फील हो जाती है कल के दिन पे, या फिर वापस हम इस लेवल के आसपास कहीं रेंज बनाते हैं। देन उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जिसको कि हम लोग अगर निकालते हैं और यहाँ से अगर 23,500 के लेवल के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो क्लियर कट यहाँ से देखने को मिलेगा कि इस रेंज के ऊपर एक ब्रेकआउट दे रहा है। सिंपल इस तरह से अगर प्राइस एक्शन चलना शुरू करता है और आता है रीटेस्ट करने के बाद इस जोन को, देन ऊपर निकलता है तो ये क्लियर हो जाएगा कि वापस यहाँ पे एक ट्रेंड चेंज कर रहा है। हो सकता है अपसाइड को कहाँ तक जाता है ये तो पता नहीं, आगे देखेंगे, लेकिन ये एक चेंजिंग हो सकता है। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा ट्रेडर्स। निफ्टी 500 बिल्कुल प्रीवियस डे पे हमने ये बात कहा था कि यहाँ भी डबल बॉटम पैटर्न जैसा दिख रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया था। तो जो भी इन जो क्राइटेरिया होता है डबल बॉटम पैटर्न का, ये फेल हो चुका था। बट आज के दिन पे वापस मार्केट गैप अप खुला, तो ठीक है, ओवरऑल मार्केट आज के दिन पे गैप अप खुला और अपसाइड की ओर सस्टेन करने की कोशिश किए। लेकिन अगर हम बात करें अपने ट्रेड का, जो कि फ्लोरोकेमिकल के अंदर में मेरा ट्रेड प्लान किया था शॉर्ट साइड में 11:15 में हमने सेल साइड में प्लानिंग किया था 10 क्वांटिटी से 3124 के पास हमने एंट्री का प्लानिंग किया था। देन 5 क्वांटिटी और 3140 के पास ऐड किया, लेकिन इसका स्टॉप लॉस कहीं हिट हो गया है 3148 के पास और हम इसे एग्जिट कर दिए 11:59 पे। तो आप देखेंगे बिल्कुल स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ हम इस ट्रेड को एग्जिट कर दिए। लगभग 300 का स्टॉप लॉस है। जैसा कि हमने प्रीवियस कई वीडियो में बोल रखा है ट्रेडर्स कि हम बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी से अभी फ़िलहाल ट्रेड करेंगे। और पता नहीं एक चीज़ यहाँ पे कई दिनों से होता है कि सब चीज़ ठीक जाता है, बट पता नहीं किसी दिन इंटरनेट में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी दिन मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी दिन मेरे कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। तो कुछ चीज़ें सही जाता है तो कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती है, कुछ चीज़ें ठीक जाता है तो फिर कुछ चीज़ ख़राब हो जाती है। तो इस तरह का सिचुएशन चलते रहता है। तो यहाँ चार्जेस की बात करें तो 28 रुपया कहीं चार्जेस कटा है और 49 रुपया कहीं ब्रोकरेज टोटल चार्जेज है यहाँ पे। ट्रेड्स, अगर हम बात करें तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जब सब चीज़ ठीक जाता है, जब आप सही वे में जाते हैं और सही से सब चीज़ करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ ना कुछ जो अड़चन है वो आती रहती है। किसी दिन आज के दिन पे मेरा थोड़ा सा इंटरनेट में प्रॉब्लम, पता नहीं कि इतना ज़्यादा स्लो चल रहा था कि अपने लैपटॉप से ट्रेड लेने की कोशिश किए, स्कैन कर रहे थे, सिस्टम काम नहीं कर रहा था। सिस्टम के अंदर में हम पहले यूज करते थे वाईफाई के लिए, एक कोड आता है, एक सेकेंड आपको दिखाते हैं। पता नहीं ये काम नहीं कर रहा है या फिर हम उसके बाद केबल यूज किए
बट वो भी काम नहीं कर रहा, वो भी बिल्कुल स्लो चल रहा है। पता नहीं ये दोनों, ये वाली वाईफाई के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम, ये काम करना बंद कर गया आज। देन उसके बाद हम अपना जो वाईफाई है उसके केबल से हम डायरेक्ट अपने कंप्यूटर को कनेक्ट किए, बट उसमें भी स्लो चल रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम में झेलते हुए हमने ट्रेड किया, लेकिन बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी रखा था, क्योंकि ये चांसेस ज़्यादा हो जाता है कि जब मेरा दिमाग शांत नहीं रहता, या फिर मेरा माइंड में और कुछ चलते रहता है, या फिर डिस्टरबेंस दिखता है, या फिर डिस्ट्रैक्शन दिखता है, तो फिर गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। वहाँ पे गलती होने के चांसेस बढ़ जाती है। तो फिर बिल्कुल या तो ट्रेड नहीं करें, या फिर ट्रेड करने आपको लग रहा है कि ट्रेड करना चाहिए, तो बिल्कुल क्वांटिटी कम करके ट्रेड करना चाहिए। तो बस इसी को हम ध्यान में रखते हुए बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी 15 क्वांटिटी के साथ ट्रेड किए, और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक बार हम कोशिश किए कि देखते हैं ये ट्रेड चलता या नहीं चलता। चलिए चार्ट पे आपको दिखाते हैं कि क्या लॉजिक था उस चार्ट पैटर्न का। तो ओवरऑल मार्केट में क्लियर कट था। मेरा प्लान सिंपल था कि हम ये जो गैप अप दिखा है मार्केट में, ये हाई चांस है कि सेल हो जाएगा। तो जब यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 11 बजे के बाद हम ट्रेड लिए, जब ये फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल का लो ब्रेक करके नीचे ट्रेड कर रहा था, तो फिर मेरा एंट्री का प्लानिंग हुआ शॉर्ट साइड में। और उस वक्त हम देख रहे थे ऐसे स्टॉक को जो अपसाइड की ओर रुका हुआ है। तो उस वक्त हमें गुजरात फ्लोरोकेमिकल ये चार्ट पैटर्न दिखा। इसमें लो वॉल्यूम रहता है, लेकिन फिर भी हमने प्लानिंग किया इसमें ट्रेड का। तो सिंपल प्लान था मेरा ट्रेड्स। आप देखेंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। सिंपल चार्ट पैटर्न पे आपको दिखाती है क्लियर कट। यहाँ पे देखेंगे ट्रेड्स तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। रेजिस्टेंस के बाद यहाँ से एक लोअर साइड से अगर हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं जिसका ये रिस्पेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे ट्रेड्स ये कुछ चार्ट पैटर्न है आज के दिन पे मेरा। डाउन साइड की ओर आया, वापस यहाँ पे देखेंगे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिख रहा है क्लियर कट। डाउन साइड की ओर गया, वापस लिक्विडिटी के लिए प्राइस अपसाइड की ओर आया, और यहाँ पे हमने इस रिटेस्ट वाले जोन पे एंट्री का हमने प्लानिंग किया। मेरा थिंकिंग ये था कि ये यहाँ पे ब्रेकडाउन दे चुका है और लिक्विडिटी के लिए वापस अपसाइड की ओर आएगा, देन उसके बाद नीचे कंटिन्यू करेगा। तो मेरा थिंकिंग क्लियर कह रहा था ये चीज़। बट आप देखेंगे ट्रेड्स 2 फेज़ में हमने इंटर किया था इस ट्रेड में। तो इसे एक बार 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ले चलते हैं। तो ट्रेड्स यहाँ पे हम जब ये एक वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुआ, देन उसके बाद जस्ट पुल बैक आया, तो हम इस पुल बैक पे एंट्री का प्लानिंग किए, जो कि मेरा पहला एंट्री 3124 के पास हुआ। देन उसके बाद वापस मेरा प्लानिंग हुआ अगर अपसाइड की ओर आती है तो एक बार हम और इंटर करेंगे 5 क्वान्टिटी। तो 3140 के पास मेरे अगेंस्ट में और आया, तो 3140 के पास मेरा और एंट्री हुआ। देन सिंपल इस स्विंग हाई के आसपास कहीं मेरा स्टॉप लॉस का प्लानिंग था, जो कि लगभग 20 रुपये के आसपास कहीं आता है स्टॉप लॉस। अक्सर हम बताते हैं कि जितने का स्टॉक होता है उसका 0.5% मेरा स्टॉप लॉस होता है। तो 50% मान लीजिए 50% इसका स्टॉप लॉस होता है, यानी कि 15 से 20 रुपये के पास में मेरा रिस्क यहाँ पे मिल रहा था। तो फिर हमें लगा कि एक बार इंटर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम भी पॉपअप कर चुका था, देन इस कैंडल पे भी सेलिंग वॉल्यूम पॉपअप कर चुका था। तो यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन हम स्टॉप लॉस को बिल्कुल 3150 3148 के आसपास ही रखे थे। लेकिन आप देखेंगे तो ये डाउनसाइड की ओर गया, लेकिन वापस से बायर एक्टिव हो गया और ये प्राइस अपसाइड की ओर आया, और 3148 के 80 रुपये के आसपास मेरा जो स्टॉप लॉस था उसे हिट हो गया। तो फिर सिंपल हम ट्रेड को एग्जिट कर दिए। लेकिन ये क्लियर था कि यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकता, और ये कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न बन रही थी जिसको कि हम ट्रेड में प्लान किए थे। लेकिन रिस्क कंट्रोल होने की वजह से छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हम इस ट्रेड को एग्जिट कर दिए, जो कि 300 के आसपास कहीं ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो ट्रेड्स रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क को मैनेज करना और चीज़ें समझना कि कब हमारे फेवर में जा सकता है मार्केट, कब हमारे अगेंस्ट में जा सकता है। देन उससे पहले मेरे पास TBS में प्लानिंग था ट्रेड्स एंट्री करने का, बट यहाँ पे हमको एंट्री मिला नहीं, तो फिर हम यहाँ पे इंटर नहीं कर पाए। सिंपल सा लॉजिक था, आपको चार्ट पैटर्न दिखाते हैं। देन इसके अलावा सेमंस इंडिया था। TVS मोटर के अंदर में चार्ट पैटर्न देखेंगे, सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन बन रहा है जिसका कि ये रिस्पेक्ट करते हुए डाउन साइड की ओर जा रही है। देन वहाँ पे ब्रेकडाउन आया था क्लियर कट, यहाँ से एक ट्रेंड डाउन साइड की ओर चालू हुआ, और सिंपल हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया जिसका कि ये रिस्पेक्ट करते हुए डाउन साइड की ओर जा रही है। यहाँ भी डाउन साइड की ओर आई, और ट्रेड्स यहाँ पे आप एक सपोर्ट लाइन क्रिएट हो रहा था जिसका कि ये रिस्पेक्ट कर रहा था, और ब्रेकडाउन आया। ब्रेकडाउन के बाद ये रिटेस्ट के बाद मॉर्निंग में ये सेलिंग स्टार्ट हो गया। तो फिर मेरा
आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरा एंट्री का प्लान था, लेकिन अक्सर मेरा एंट्री जो होता है वो डे ऐसे जगह होता है जहाँ पे कि हम अपने स्टॉप लॉस को डे हाई के पास रख सकें। और यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेड्स यहाँ पे प्राइस आया और उसके बाद से ओवरऑल मार्केट में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग होने के बाद से ये हमें लग रहा था कि हो सकता है कि एक बार के लिए सेकआउट दें, तो ये प्राइस अपसाइड की ओर गया, लेकिन ये लॉन्ग वीक के बाद सेलिंग स्टार्ट हो गया। देन हम वेट कर रहे थे कि एक बार के लिए बाउंस आए तो फिर मेरा एंट्री हो, लेकिन आप देखेंगे तो रिस्क लगभग 3500 का स्टॉक है, लेकिन यहाँ पे 330 रुपये का 32 रुपये का ही हमें रिस्क आ रहा था, जिस वजह से मेरा एंट्री यहाँ पे नहीं हुआ। अगर हम एक बार के लिए यहाँ भी एंट्री करते और इस कैंडल के हाई का हम स्टॉप लॉस डालते तो तभी मेरे पास 30 रुपये का रिस्क आ रहा था। उसके अगेंस्ट में हमको 1:2 के लिए टारगेट प्लान अगर करते तो फिर यहाँ तक हमको 60 का टारगेट का प्लानिंग करना पड़ता, और इतना एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि इतना ज़्यादा फॉलिंग आएगा। हाई चांस है कि अगर इसके आसपास आता तो बाइंग जनरेट हो जाता, लेकिन वापस यहाँ देखेंगे तो बाइंग जनरेट हुआ है। तो ये कुछ था मेरा प्लानिंग, और इस जगह के पास अगर एक बार के लिए कंटिन्यू मतलब कि छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हमको एक बार मिलता तो फिर हम यहाँ पे एंट्री का प्लान कर सकते थे, क्योंकि इस यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा हम मैनेज कर सकते हैं और यहाँ पे टारगेट मेरा इजी वे में अचीव हो जाता। तो बस इसी वजह से हम इस ट्रेड में इंटर नहीं किए, लेकिन ये चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा बन रहा था, आप इसे सिंपल देख सकते हैं। देन इसके अलावा सेमंस में मेरा प्लानिंग था, सेमंस में भी सेम चार्ट पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला था हमें, और उसके बाद हमने ट्रेड में प्लानिंग किया था। सिंपल यहाँ से एक ट्रेड लाइन बना जिसका कि ये रिस्पेक्ट करते हुए आज की मॉर्निंग का ये चार्ट है यहाँ तक, तो ये कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न बना। देन यहाँ पे हम सपोर्ट लाइन क्रिएट करते हैं तो सिंपल यहाँ पे ब्रेकडाउन, फिर वापस रीटेस्ट यानी लिक्विडिटी ग्रैब करना। देन उसके बाद यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बना, लेकिन हम इंटर नहीं कर पाए, मिस हो गया हमसे, एंट्री मिस हो गया यहाँ पे, मतलब कि ऑर्डर डाले बट देखते देखते हमें प्राइस नीचे फॉल कर गया, तो फिर यहाँ पे हम मिस कर दिए ट्रेड को। देन फिर उसके बाद हम फ्लोरोकेमिकल के अंदर में इंटर का प्लानिंग किए, बट यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो दो ट्रेड मेरा, ये दोनों ट्रेड काफ़ी अच्छा था, बट यहाँ पे हमको एंट्री मिला नहीं। देन आखिरी ट्रेड गुजरात फ्लोरोकेमिकल के अंदर में हमने ट्रेड में इंटर किया, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया और ये अगेंस्ट में चला गया। बट कंट्रोल वे में मेरा स्टॉप लॉस था, छोटा सा रिस्क के साथ हमने प्लान किया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास दो जो बढ़िया सेटअप था ये हम मिस कर चुके थे, प्रॉपर सेटअप ये मिस कर चुके थे। देन इसके बाद आखिरी ये बचता है, तो फिर यहाँ पे हमको मेरा कॉन्फिडेंस भी डाउन होने लगता है तब हम बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी के साथ यहाँ पे ट्रेड में इंटर किए, और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हमने ट्रेड में इंटर किया और ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर हम कह नहीं सकते, ट्रेड बिल्कुल प्रोबेबिलिटी और सेटअप और डिसिप्लिन का गेम होता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप जहाँ पे इंटर कर रहे हो बिल्कुल वहीं पे टारगेट हिट हो, लेकिन आज के दिन पे पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा अपसाइड की ओर है। लगभग अगर बात करें तो इस पोर्टफोलियो के अंदर में लगभग एक समय पे लगभग 7000 प्लस में प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन अभी भी 6000 के प्लस में प्रॉफिट चल रहा है, तो ये एक अच्छा है। अदर पोर्टफोलियो का बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा अपसाइड को आज के दिन पे दिखाया है, जिसमें कि 3200 रुपया प्लस में लगभग 1 लाख का वो अकाउंट हो चुका है। वहाँ पे भी 3200 रुपया प्लस में लगभग 3.5% 4% के अप में वो आज के दिन पे डे PNL दिख रहा है वहाँ पे। तो अगर मार्केट एक बार और बाउंस लेता है तो हाई चांस रहेगा कि जो निगेटिव मेरा ड्रॉडाउन चल रहा है लगभग 8% का, वो अकाउंट माइनस में चल रहा है, और ये लगभग 20-25% के आसपास चल रहा है ये मेन अकाउंट जो। तो ये सब कवर करने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मार्केट एक बार नीचे के लेवल पे सस्टेन करता है और बाउंस देता है तो बहुत ही जल्दी दूसरे अकाउंट में मेरा रिकवर देखने को मिल सकता है, लेकिन ये जो अकाउंट है इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट ठीक है, जो भी है हमने डिटेल में शेयर किया आपके साथ। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लर्निंग मिला तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। मिलते हैं फिर कल के दिन पे, तब तक के लिए धन्यवाद।